जो नाम तथा जाति इत्यादि के विकल्पों से रहित होकर के कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों तथा पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी हमको यही चीज प्राप्त होती है। जय श्री राम। राम राज्य प्रशासन की ओर से मैं भास्कर सिंह आपको आज रामायण के महात्म्य के तीसरे अंक में ले चलता हूँ और इसमें क्या बताया गया है इसको आइए हम देखते हैं, सुनते हैं। तो इसमें कहा गया है, सनत कुमार और नारद जी की वार्ता में इसमें बताया जाता है, कहते हैं कि विप्रवरो रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जनोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, ये निश्चित है। यानी ऐसे व्यक्ति को ही रामायण में अनुराग उत्पन्न होता है, रामायण का के प्रति उसको स्नेह उत्पन्न होता है जिसके पहले के यानी उसके पहले के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है उसके लिए क्या है, तो वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है, यानी वो दूसरे ही और कथाएं और भी बातें वो करता है और उन असद गाथाओं यानी जो असत्य गाथाएं हैं, जो कपोल कल्पित गाथाएं हैं, उनको वो सुनने लगता है और अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने और वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। इसीलिए विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उस उत्तम काव्य का श्रवण करें जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। जन्म जरा मतलब बीमारी और मृत्यु, इसके भय का हमको नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है, यानी भगवान के ही स्वरूप की तरह हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम वर्णीय यानी उत्तम के साथ उसका वर्णन करना भी और अच्छा है और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देते हैं। जो लोग भी इसका पाठ करते हैं उन लोगों को जल्द ही संसार सागर से पार करने की क्षमता भी इसमें होती है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। यानी इस काव्य को सुनकर आप श्री रामचंद्र जी के तरह ही होने का आपका चरित्र जो है श्री रामचंद्र जी के तरह ही होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए और रामायण का इसीलिए पाठ करने के लिए कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व के सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यानी आप एक बार राम जी को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे तो आप भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, आपको मालूम है राम राज्य में राम जी के आगे न कोई जाति का महत्व है न अन्य किसी वर्ग का महत्व है। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है कि जो नाम तथा जाति इत्यादि के विकल्पों से रहित होकर के कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों तथा पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी हमको यही चीज प्राप्त होती है। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको राम राज्य से जुड़े रहने के लिए, उसके वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप उसको लाइक और अपने कमेंट से भी हमको अवगत कराएं। जय श्री राम।